प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे उत्तर कृदंत प्रकरण में आए दो शब्द पाकह और रागह, जो कि घय प्रत्यय से बने हुए हैं, उन दो शब्दों की मैं आपको सिद्धि करके बताऊंगा। पच धातु में जैसे घय प्रत्यय लगता है, तो घय प्रत्यय लगने पर घय में जो घय है हलंत, उसकी लसक्व तदिते सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती है, और जो ञ हलंत है उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर घय प्रत्यय में से मात्र अशेष रहता है। घय प्रत्यय से बने हुए शब्द पुल्लिंग होते हैं, और घय प्रत्यय जुड़ जाने पर वह शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाता है। इसलिए भावे सूत्र द्वारा, क्या भावे सूत्र द्वारा, भावे सूत्र कहना चाहता है कि भाव के वाच्य होने पर धातु से परे घय प्रत्यय होता है। वाक्य है भोजनस्य पाकः, भोजनस्य पाकः, भोजन का पकना। यहाँ पच धातु में इस सूत्र द्वारा भाव का अर्थ सूचित करने के लिए घय प्रत्यय लगा है। घय प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द होता है, उसका साथ जो शब्द होता है, जो कर्म होता है, उस कर्म में षष्ठी विभक्ति आती है। जैसे भोजनम, भोजनम की जगह पे भोजनस्य हुआ है, तो भोजनस्य पाकः। तो भावे सूत्र द्वारा भाव का अर्थ सूचित करने के लिए पच धातु से घय प्रत्यय हो गया। अगला सूत्र है अत उपधाया। ये सूत्र कहना चाहता है कि नित या अणित परे होने पर धातु की उपधा को वृद्धि आदेश हो जाता है। चूंकि घय में ञ की इत संज्ञा हुई है, इसलिए वो नित परे है, इसलिए नित परे रहते धातु की उपधा को वृद्धि आदेश हो गया। तो धातु की उपधा में दिया हुआ है पच, पै में दिया ए को आ हो गया और बन गया पाँच, और घय का ए, पाँच धन ए। अगला सूत्र है चजोकु गिण नयतो, चजोकु गिण नयतो। ये सूत्र कहना चाहता है कि घित या अण्यत, घित या अण्यत परे हो तो च हलंत और जय हलंत को कवर्ग आदेश हो जाता है। अर्थात च को क हो जाएगा क्रमशः, और जय को ग आदेश हो जाएगा। तो यहाँ चजो को गिण नए तो हो सूत्र द्वारा पाँच के च हलंत को क हलंत होकर के पाक बन गया। ये आ गया कृदंत। कर्तदित समासा सूत्र द्वारा पाक की प्रातिपदिक संज्ञा। सोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु और स हलंत को रुत्व विसर्ग होकर के पाकः शब्द बनता है। अगला शब्द है रागः। रागः था रज्यते अनेन इति रागः, जिससे रंगा जाए, अर्थात रंग इत्यादि। सूत्र है अकर्तृ चकार के संज्ञायाम, अकर्तृ चकार के संज्ञायाम। ये सूत्र क्या कहना चाहता है, देखिएगा कि कर्ता से भिन्न कारक में, कर्ता कारक नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न, चाहे कर्म कारक हो, चाहे कर्ण कारक हो, संप्रदान कोई भी हो, कर्ता कारक से भिन्न कारक में धातु से परे घय प्रत्यय होता है। तो यहाँ अकर्तृ चकार के संज्ञायाम सूत्र द्वारा कर्ण कारक की विवक्षा है। कर्ण कारक की विवक्षा में रंज धातु से घय प्रत्यय हो गया, तो बना रंज धन घय। घय में से भी घय जो है वो लसकु तदिते सूत्र द्वारा घय हलंत की इत संज्ञा होगी, और जो ये है उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर मात्र अ शेष रहा, तो बना रंज धन अ।
अगला सूत्र है घई च भाव करणयो। घई च भाव करणयो, ये सूत्र क्या कहना चाहता है देखिएगा कि भाव और करण अर्थ में, भाव और करण अर्थ में घय प्रत्यय परे रहते रंज धातु के न का लोप हो जाता है। देखिएगा रंज धातु है ना, इस रंज धातु का जो मूल है वह है ञ का मूल जो है न है, ये यहाँ ञ दे रखा है, इसको न मूल है, ठीक है। और इसे इस न हलंत को देखिएगा रंज धातु के जो ञ है इसका मूल है न, और इसे क्या हुआ नश्चा अपदान्तस्य झलि, नश्चा अपदान्तस्य झलि सूत्र द्वारा झल के परे रहते, तो जय हलंत जो है वो झल है, झल के परे रहते अपदांत न को अनुस्वार हो जाता है, तो आ गया र को अनुस्वार हो गया। फिर उसके बाद में अगला सूत्र आता है अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण है। ये सूत्र कहना चाहता है कि यह प्रत्याहार का वर्ण परिधीय होने पर, तो जो जय हलंत है वो यह प्रत्याहार का है, इसलिए उस अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाता है। तो यहाँ चैवर का पर सवर्ण ञ हुआ, इस प्रकार से रंज बना है। मूल जो है वो है रंज है, न है उसमें मूल, और बाद में बन गया रंज। तो यहाँ पर घईश्च भाव करणीय सूत्र क्या कहेगा कि भाव और कर्ण अर्थ में घय प्रत्यय के परे रहते रंज धातु के उस न का, जो मैं बात कर रहा था आपको मूल जो वर्ण है वो, उस न का अर्थात यहाँ ञ का लोप हो गया। तो लोप होने पर स्थिति बनती है रज प्लस ए। फिर अत उपधाया सूत्र द्वारा, चूंकि घय का ञ हलंत की इत संज्ञा हुई थी इसलिए वो ञित है, इसलिए ञित परे रहते रज धातु की जो उपदा है में दिया हुआ र का ए है, उस उपदा को वृद्धि आदेश होकर के राज धन ए बन गया। चजो को गुणियतो सूत्र द्वारा घित परे रहते, क्या चजो को गुणियतो सूत्र द्वारा घित परे रहते, क्योंकि घित परे दिया हुआ है इसलिए घित परे रहते, घय प्रत्यय का जो घय था उसकी इत संज्ञा हुई थी इसलिए घित हो गया, घित परे रहते राज के जय हलंत को गय हलंत होकर के बन गया राग धन ए और राग। अब ये आ गया कृदंत पद, इस कृदंत पद आ गया राग। अब इसकी तदित समासा सूत्र द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सबोज सूत्र द्वारा प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु और स हलंत का ऋत्व विसर्ग होकर के राग शब्द बन जाएगा। तो आज मैंने आपसे पाकह और रागह इन दो शब्दों की मैंने आपको सिद्धि भी करके बताई, और इसमें जो आए सूत्र थे जैसे भावे, अत उपधाया, चजो को घृण्यतो, अकर्तृ चकार के संज्ञायाम, चजो को घृण्यतो, इन सूत्रों का मैंने आपको अर्थ भी बताया, और जहाँ जहाँ ये सूत्र प्रयुक्त हो रहे थे वहाँ वहाँ मैंने सूत्र को प्रयुक्त करके और आपको दो शब्दों की सिद्धि करके बताई। अगले कालांश में हम और अगले सूत्र की चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं।